हम्म। आपको छोटे छोटे दिखाऊं? देख देख नमस्ते, आपके अपने चैनल अपन सिंपल लाइफ में आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए संक्रांत से एक दिन पहले तो यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और सचिन भी मेरे पास में ही बैठा हुआ है। तो मैं इस टाइम बोल रही हूँ, लेकिन बीच में सचिन बोल रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ मेरा जो सामान है जो मैं गाजर के हलवे में मतलब मैंने डाल दिया है, और ये बाकी का जो सामान है इसका मैं बनाऊंगी लड्डू। तो ये देखिए, ये बैठा सचिन, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको हेलो कर रहा है, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए गाजर का हलवा, तो तो यहाँ देखिए यही मैंने बनाया था। और मतलब बस अब इसमें चीनी डालनी बाकी रह गई। बाकी कैसे बनाया था इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग पहले से बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मतलब ब्लॉग को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा तो था नहीं, इसलिए मैंने बस ये बन गया है। और फ़ोन में मतलब बैटरी भी लो थी उस टाइम, तो बस यहीं से फिर मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैंने डाल दी है चीनी, तो यहीं से फिर मैंने शुरू कर दिया बनाना ब्लॉग। तो यहाँ चीनी डाल दी है मैंने, और जो बाकी का सामान इसमें डलता है वो पहले ही डाल दिया था। तो बस लास्ट मेरी चीनी ही बची थी, वो मैंने डाल दी है, और हम चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। और हलवे में चीनी डालते ही पानी छोड़ती है, तो मतलब हलवा ऐसे दूध छोड़ने लग जाता है। तो बस इसको अच्छे से पकाना है ताकि सही से ये पक जाए। बस करीब अब ये बन ही चुका है, तो थोड़ी देर और रखूँगी मैं इसे गैस के ऊपर, और फिर मैं गैस कर दूँगी बंद, क्योंकि मुझे लड्डू भी बनाने हैं। तो वो लड्डू हमारी तरफ में मुरमुरे बोलते हैं, तो उन्हीं के लड्डू बनाऊँगी। और काफ़ी जगह अलग अलग नामों से उन्हें जानते होंगे आप भी, तो जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखा दूँगी। और इसी कढ़ाई में बनाऊँगी। तो ये हलवा है, तो मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। यहाँ मैंने गैस से नीचे उतार लिया है, लेकिन ये अभी गर्म है, तो अभी तो मैं इसको नहीं निकालूंगी, थोड़ा ठंडा होगा तभी निकालूंगी। तो अभी के लिए तो मैं इसको बस मैंने गैस से नीचे उतार लिया और ऐसे ही छोड़ दूंगी इसे। मैं थोड़ा मतलब ढक दूंगी। और इस बीच में मेरे जो एक काम रह रहा है सचिन को दूध पिलाना, वो मैं पिला दूंगी। फिर उसके बाद थोड़ी मतलब किचन की क्लीनिंग करूँगी, फिर उसके बाद मैं जो आगे मुझे बनाना होगा वो सारा मैं बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ मैंने प्लेट से इसे ढक दिया है अच्छे से हलवे को। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ मैंने सचिन को दूध भी पिला दिया है, और उसके बाद मैंने एक किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर दी है। और हलवे का बर्तन था जो कढ़ाई, वो हलवे को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और कढ़ाई को भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इस गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। और हमें इसके इस लड्डू जो ये लड्डू बनाऊंगी मैं, इन्हें बोलते हैं हमारी तरफ में मुरमुरे बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा सारा पैकेट रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ ही कर लेते हैं, जब रखा है घर में है। और सामान जब घर में होता है तो फिर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ ये मेरे पास है गुड़, मूंगफली है, ये मूंगफली सीखी हुई है, तो मैंने इसका पाउडर बना रखा है इसी छोटे से मामदस्ते में। और इस छोटे से मामदस्ते में इलायची भी है, 3 इलायची। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई जो थी गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ मैंने वो लिया है जो 2 तरीके का गुड़ आता है, एक तो बिल्कुल ही काले कलर का आता है, और ये थोड़े पीले कलर का गुड़ था, तो वही मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ 2 बट्टी ली है मैंने गुड़ की, छोटी छोटी सी। तो 1 कटोरी गुड़ लिया है मतलब, और 1 कटोरी गुड़ लिया है, और 3 कटोरी वो मुरमुरे लिए हैं मैंने। और यहाँ गुड़ को बस मैं अच्छे से मतलब ये मेल्ट हो जाए, अच्छे से पिघल जाएगा ना, तो फिर इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होगा वो हम कंटिन्यू करके रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, आप देख सकते हो। और कलर भी इसका कितना अच्छा आया है ना, बहुत अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से बस इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो वो ये बहुत जल्दी कढ़ाई के चिपक जाता है। और बहुत ही धीमी आंच पर आपको इसे पिघलाना है। तेज आंच पे करोगे तो ये जल जाएगा, और फिर इससे लड्डू भी क्या होता है मतलब कड़वाहट आती है फिर उनमें।
तो अच्छा नहीं लगता फिर उनका टेस्ट। तो बस यहाँ ये देखिए इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो ये बन चुका है, मतलब एक तरीके से पिघल कर अच्छे से तैयार हो चुका है। जब गुड़ पक जाता है तो उसके ऊपर झाग आने लग जाते हैं। एक तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो, और दूसरा आप पानी, ठंडे पानी के अंदर एक गुड़ की बूंद डाल के देख सकते हो, तो उससे भी आप मतलब पता कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डाल दी है मूंगफली, और ये मूंगफली मैंने बताया था, इन मूंगफलियों को मैंने सेक रखा था। तो ये सिकी हुई मूंगफली है, और मैंने माम दस्ते में कूट लिया था ये, तो इसमें मैंने कूट लिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची। यहाँ मैं 3 इलायची थी मेरे पास, बस 3 ही थी, तो फिर जितनी थी उसी में मैंने काम निकाल लिया अपना। तो इलायची डाल दी है मैंने, और अब जो मेन चीज़ है मैं वो डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये हैं वो मुरमुरे, तो मैं इसको डाल रही हूँ इनके अंदर। ये काफ़ी तरीके से बनते हैं, इनकी चाट भी बनती है, लड्डू भी बनती है, इनकी पपड़ी भी बनती है, तो काफ़ी तरीके से बनती है। तो बस अभी मैंने गुड़ में मिला लिए हैं, और यहाँ मैं बांध रही हूँ लड्डू। और इसे गरम गरम में ही बांधना पड़ता है, अगर ये ठंडा हो गया तो बिल्कुल भी नहीं बंधेगा, एक भी नहीं बंधेगा आपका। तो बस ये गरम गरम में ही आपको बनाना पड़ता है। तो इस तरफ में आप चाहे तो थोड़ा सा आप मतलब घी का हाथ फेर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं वही कर रही हूँ, थोड़ा सा घी मैंने पिघला लिया था, तो फिर उसका हाथ लगा के, और क्योंकि हाथ के चिपके ना, तो गुड़ है ना इसलिए। तो बस वैसे तो चिपक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया शुरू, मतलब जब मैंने पहले पहले 1-2 बनाए तो बहुत गर्म थे। तो बस ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बोल रही थी कि आ जाइए आप भी खा लीजिए। और इस तरीके से ये शेप बनकर इसकी तैयार हो चुकी है। और मैं सचिन से भी बातें कर रही हूँ, और अपना काम भी कर रही हूँ। वो मुझे बुला रहा था, अब याद नहीं किस चीज़ के लिए, तो मैंने उसे बोला आ रही हूँ। तो बस यहाँ मैं बांध लूँगी, मैं उठकर जाना नहीं चाहती, क्योंकि इसे गरम गरम में ही बनाते हैं ना, तो ये बन जाते हैं, वरना तो फिर ये बनते ही नहीं, फिर बाद में तो बिल्कुल भी नहीं बनते। हेलो गाइस, तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएंगे सभी। गोल गप्पे क्यों बनाए हैं? देखा कितना सुंदर है। अब आपके हाथ गंदे होए के तब क्या बना रही हूँ मैं? आप गोल गप्पे बना रहे हो। दिखा इधर। मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए छोटे छोटे, ये इतने बड़े बड़े भी, देखो कितने बड़े बड़े, देखो कितने बड़े बड़े। आपको छोटे छोटे दिखाओ, देख कितने छोटे। आप तो एक ही वीडियो बनाओ, ये तो इतने छोटे छोटे हैं ना। आप भी खा लीजिए, इसका तो बनने में टाइम लगेगा, इसका तो बनने थे ना। तो ये तो बन गए। इसका इसका इसको तो अवन में कौन लगेगा? अवन में रखेंगे? हाँ। अच्छा ठीक है, वो बाद की बात है, अभी बाय कर दो। बाय। लड्डू देखो, लड्डू कैसे कैसे हिले, देखो कैसे हिले, देखो। तो सचिन भी आ गया था फिर किचन में, मेरे कुछ लड्डू बचे थे, तो मैंने फिर मतलब मोबाइल उसको दे दिया, तो उसी ने मेरा फिर जो आगे का ब्लॉग था वो बनाया। तो थोड़ा से मतलब वीडियो हिल रही थी थोड़ी, तो और वही बातें कर रहा था आप लोगों से, तो मैंने उसकी मदद ले ली। तो उसको भी अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो कि मतलब बच्चे कुछ तो मदद करने लायक हुए। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटे जो लड्डू है वो मैं उसको डाल रही हूँ, जो स्टील का डब्बा है उसके अंदर डाल रही हूँ। और इसमें सारे तो नहीं आएंगे, जो बच जाएंगे उनको मैं दूसरे डब्बे में डाल दूँगी। और बस इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो 3 कटोरी में देखिए कि 1 कटोरी गुड़ में और 3 कटोरी मैंने मुरमुरों की ली थी, तो इतने सारे लड्डू बन गए। तो आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और आप बताइए ज़रूर।
यहाँ जो मेरा काम था लड्डू बनाने का वो सारा हो चुका है। उसके बाद सचिन जिद करने लग गया था सोने की, तो मैंने उसको सुला दिया है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। उसको सुलाने के बाद फिर मैंने ब्लॉग दोबारा से मतलब स्टार्ट किया अपना। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं देखिए किचन में गई थी, 3 बजे गई थी, और अभी मुझे बज चुके हैं 5 बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 कुछ इतना ही टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं सचिन को सुला दी थी। तो उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट किया है। तो बस यही था मेरे सकरात से एक दिन पहले का, जो मतलब सब बनाते हैं, सभी के घर में बनता है, तो वही था, भी था, वो सब मैंने बना दिया। और गाजर का हलवा बना दिया है, और ये सब मैंने कल के लिए बनाया है। गाजर का हलवा बना दिया है, और वो आपने देखे थे, हमारे साइड में मुरमुरे बोलते हैं इनको, तो उनके लड्डू बना दिए मैंने गुड़ गुड़ में, वो आपने देखा था। और बस इसी तरीके से बना दिए हैं मैंने। और टाइम तो सब मतलब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। इन लड्डुओं में मुझे कम से कम मुझे लगेंगे 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, वो भी 20 मिनट भी ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बस इतना ही टाइम लगा था। तो बस आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से घर में। अगर आपको मेरा ये मतलब अच्छा लगा हो ये ब्लॉग, तो इससे मतलब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो एडवांस में हैप्पी सकरात। तो मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में, तो अभी के लिए इतना ही था। और बस, और हाँ, मैं कहना भूल गई, वो जब मैं लड्डू बना रही थी तो फिर मेरा ब्लॉग सचिन बना रहा था। तो मतलब अब बच्चा मेरा समझदार होने लग गया है, जब बच्चे बड़े हो जाते तो थोड़ी हेल्प भी करानी चाहिए, तो वही ये करा रहा था। और उससे पहले मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो ये गाजर जब मैं कस रही थी, मतलब कद्दूकस कर रही थी, तो ये भी साथ में कर रहा था, पर मैंने इसको दूसरा दे रखा था जिसमें हम अदरक को कद्दूकस करते हैं ना, वो वाला दे रखा था ताकि इसका हाथ ना कटे। तो बस बातें बहुत हो गई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा, बाय।